हेलो फ्रेंड, जय संतोषी माता। और जैसा कि कहते हैं कि जब कोई भी हम शब्द बोलते हैं तो जय माता दी करके बोलते हैं तो दिल आनंदित होता है और खुशी के एक अच्छी सी खुशी मिलती है। तो उसी तरीके से हम अपने परिवार को एक खुशहाल परिवार बनाना चाहते हैं और हमेशा खुश रखना चाहते हैं कि हमारा परिवार खुश रहे। और तो हमारी बच्चों की और हमारे परिवार की खुशी यही होता है कि जब हमें खुशी मिलती है, जब हम अपने बच्चों को अच्छा सा खाना या अच्छा सा कुछ खिला देते हैं और बच्चे जब खुश रहते हैं तो मन खुश रहता है। तो इसी तरीके से हमें अपने बच्चों का अपना परिवार को ख्याल इसी तरीके से हम रखते हैं। हम औरतों को घर में एक हाउसवाइफ नाते तो हमें सारा देखना ही पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर और घर के काम काजों से लेकर और हस्बैंड की परेशानियों से लेकर सब देखना पड़ता है और सभी चीज़ों को हमें खरा उतरना पड़ता है। तो ये है शाम का टाइम, दिन है शनिवार, तो ये 5 बजे हैं। तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए भजिया और चाय बना रही हूँ। ये है चाय, शाम का नाश्ता। तो आप सभी लोग आ जाइए और प्लीज़ हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब पता चलेगा कि मैं आज कहना क्या चाहती हूँ। और आज मैंने फुल इवनिंग रूटीन शेयर किया है और ये रिक्वेस्टेड भी था, और चलो मैंने कभी इससे पहले शेयर नहीं किया था कि मैं शाम तक, यानी कि जब मैं सोने से पहले तक मैं क्या क्या काम करती हूँ और क्या क्या मेरी आदतें हैं वो मैं आपके साथ शेयर की। मेरी कुछ आदतें ऐसी हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करके अपना मन हल्का और खुशी होगी कि आप सभी को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम पकौड़ियाँ यानी कि भुजिया, हमारे मुंह से पकौड़ियाँ ही निकलती हैं क्योंकि हम लोग लैंग्वेज ही पकौड़ी है, भुजिया वगैरह है, बहुत कम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे भुजिया और चाय हमारी बनके तैयार है। तो बच्चों ने कहा सब लोग आ जाएं, पापा भी आ जाएं, तब हम सब लोग चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और यहाँ लाए थे तरबूज और खरबूजा। तो ये मतलब कहीं खेत में तोड़ी जा रही थी, वहीं पे बिक्री होती रही थी, वहीं पे ख़रीद लिया था, अच्छे दामों पर भी मिल गया और बहुत ही मीठा तरबूज और खरबूजा दोनों ही बहुत मीठा था। और यहाँ पे कुछ समय निकालती हूँ अपने बच्चे, छोटे बेटे के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए। तो इतनी गर्मी लग रही थी, इसमें हवा नहीं आ रहा था, तो सोचा चलो हम पंखों को हम साफ़ करें, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि पंखे में हवा नहीं है या फिर इसमें कोई दिक्कत आ गई है, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि पहले हम इसकी ये देखें कि किस वजह से हवा नहीं आती है। तो हम हमेशा इसको हम पंखों को हम जो पर होता है हम साफ़ करते रहते हैं, इससे हवा अच्छी आती है। जब पंख गंदे होते हैं, पर गंदे होते हैं, तो ना इसी वजह से हवा अच्छी नहीं आती है। और अब हमें शाम का यानी कि नाइट का खाना बनाना है, डिनर। तो यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पे छोटा बेटा हमसे कह रहा था कि मम्मी देखो हम कितने बड़े हो गए हैं, आपसे लंबाई हमारी हो गई है। तो खुशी मिलती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारी लंबाई बढ़ रही है। तो लंबाई बढ़ गई तो वही कह रहा था और फिर चला गया है। इसके बाद हम यहाँ पे अपना रात का खाना बनाने वाली हूँ। पनीर, शिमला मिर्च और प्याज, यानी कि मिक्स सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, मिक्स वेज कुछ भी कह लीजिए, बनाने वाली हूँ। और आज ना मैं फुल टाइम आपके इवनिंग, यानी कि मैं क्या क्या करके सोती हूँ काम करके, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए लाभदायक होती है, हमारे लिए एक खुशियाँ होती है। जिस तरह से हम अपना पूजा और स्थान और जो स्थान बेडरूम होता है, जैसे हाल का जो होता है, जैसे हमारा हाल होता है, हम सोचते हैं कि लाओ सफाई कर लें और नहीं तो कोई आ जाएगा। और पूजा जहाँ होती है हमारी, वहाँ पे हम सफाई करते हैं, सब चीज़ हम सफाई करते हैं। आज मैं किचन के बारे में कुछ बताऊँगी, तो आप सभी लोग बने रहिएगा कि हमारा किचन साफ़ रहना कितना हमारे लिए मुख्य हिस्सा है। तो यहाँ पे हमने पनीर को हमने फ्राई कर लेते हैं और हल्के से फ्राई करूँगी, कच्चापन है इसका दूर करेंगे। और यहाँ पे देखिए बाहर बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे मतलब अपना डॉगी, और यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड रखा है, यहीं से मैं वीडियो को शूट करती हूँ जब भी मैं कोई खाना बनाती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा मेरा जो क्या कहते हैं पनीर है वो मेरा पक चुका है, हल्का ही फ्राई किया है। और इसी तरह हम सारी सब्जियों को हम फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि सब्ज़ी भी हमारी बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है।
और यहाँ पर इसी तरीके से हम इसका कच्चापन, शिमला मिर्च है जब तेल में तल लेते हैं ना तो ये होता है कि जिसका कच्चापन निकल जाता है तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो कच्चापन महसूस नहीं होता। और यहाँ पे चाय मैं पी लेती हूँ, क्योंकि चाय एक कप बाकी था, रखा था, तो सोचा चलो पी लेते हैं। और चाय ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं पर हाँ चाय अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमने जो मतलब शिमला मिर्च फ्राई कर लिया है, और इसी तरीके से हम प्याज को भी, इसका प्याज का जो कच्चापन है इसको भी हम निकाल देंगे। तो इससे सब्जी ना बहुत टेस्टी बनता है। और बिल्कुल साधारण तरीके से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो उसी में हमने थोड़ा सा सरसों का तेल था, उसी में मैंने डाल दिया है तेज पत्ता, और डाल दिया है जीरा है डाल दिया है, और 2 लौंग और 1 इलायची डाल दिया है, बस और कुछ नहीं डालूँगी। और इसमें वही पेस्ट जो कि रहता है लहसुन प्याज टमाटर, इसी का पेस्ट रहता है, वो मैंने डाल दिया है। और इसको हम 10-5 मिनट हम भूनेंगे ही। तो इसके से क्योंकि हम कोई भी अब आपके साथ शेयर करती हूँ तो अपना खाना पीना मेंटेन, अपना रहन सहन सभी आपके साथ शेयर करती हूँ, अच्छा लगता है। और इसी के साथ में यहाँ पे हल्दी धनिया मिर्च और यही सब डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, क्योंकि यही हमारा सिंपल सा खाना रहता है। और अब जब हम अपनी कोई अच्छी प्यार से या फिर कुछ मतलब अच्छी तरीके से कोई भी सब्ज़ी हम बनाते हैं ना, तो वो सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। जल्दबाजी में अगर हम कोई भी सब्ज़ी हम बनाते हैं ना तो वो जल्दी अच्छी नहीं बनती, जल्दबाजी में सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। तो हमें धीरे धीरे मतलब जब भी हम खाना बनाएं तो जल्दबाजी नहीं, हमेशा बिल्कुल से थोड़ा सा माइंड फ्रेश होकर खाना बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है और हमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहती कि हाँ जल्दी जल्दी से खाना बनाएं। तो यहाँ पे हमने नमक डाल दिया है। बस ग्रेवी रखने के लिए जैसा भी आप पानी रखना चाहते हैं, ग्रेवी रखना चाहे उसी तरीके से आप पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आटा भी गूँध लिया है। तो फ्रेंड्स ना मैं अपनी आज फुल इवनिंग आपके साथ रूटीन अपना शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने आटा का जो जिसमें मैंने आटा गूँधा था उसको हमने हटा दिया है, और उसको हमने आटे को दूसरी जगह, इससे क्या है कि गंदा नहीं लगता है, फैला नहीं लगता है। और जहाँ पे मैंने आटा गूँधा वहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया। तो इसी तरीके से मैं साफ़ करती रहती हूँ, साथ ही साथ मैं बर्तन भी धुलती रहती हूँ सभी कुछ। और यहाँ पे बच्चे देखिए मस्ती कर रहे हैं, और इधर में जो भी बड़े बर्तन हैं वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। जब किचन साफ़ रहता है तो खाना बनाने में अच्छा लगता है, खुशी एक महसूस होती है। तो साथ ही साथ यहाँ पे प्यास लग गई थी, पानी पी लेते हैं। और यहाँ पे हम टाइल्स जितना है साफ़ कर लेते हैं, जो हमारा काउंटर है साफ़ कर लेते हैं। और जब ये क्लीन रहता है ना तो हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हर औरत को खुशी होती है कि अपना किचन, क्योंकि हम औरतों को तो मेन किचन रहता है कि जब किचन साफ़ रहता है तो ऐसा लगता है पूरा घर साफ़ रहता है। तो बस हमारा इधर आ गया है रोटी बनाने का, चावल और सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। रोटी बना लेते हैं, रोटियाँ सेक लेते हैं। और फिर इसके बाद जो भी मैं अपना रूटीन है वो मैं शेयर करती हूँ कि इसके बाद मैं क्या क्या करती हूँ जब खाना खाने के बाद। तो यहाँ पे हम रोटी बना के और बच्चों को हम खिला देते हैं। फिर तो हमारा काम शुरू होता है मेरा किचन का। और वैसे भी कहा जाता है किचन हमारा वह स्थान है जो कि हम वहाँ पे हमारे अन्न रखा जाता है, हमारा अनाज रखा जाता है, हमारा वही सब कुछ। क्योंकि ये अन्न देवता, आप जानते हैं कि अन्न देवता हमारी पार्वती जी का एक स्वरूप है। तो उसी तरीके से जैसे हम पार्वती जी की हम पूजा करते हैं, उसी तरीके से हम किचन में अन्न अनाज रखते हैं, उसकी भी हम उसी तरीके से हम पूजा। जब हमारा किचन साफ़ सुथरा रहेगा, हमारा किचन साफ़ सुथरा रहेगा तो हमारे जो घर की सुख शांति है वो भी बनी रहेगी, और जीवन जो है वो भी अच्छा बना रहेगा। और जब हमारा किचन ही से गंदा रहेगा और हमारा मन अशांत रहेगा और हमारा मन खुश नहीं रहेगा। क्योंकि किचन ऐसी चीज़ है कि जब हम घुसते हैं, जैसे सुबह के टाइम हम जब आते हैं ना, जब जाते हैं किचन के अंदर, तो जब किचन साफ़ रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए खाना बन के तैयार हो चुका है, बच्चे ने खा लिया सभी ने। और इसके बाद मेरा हो गया है किचन का सफाई। तो किचन मेरा साफ़ हो गया है। इसके बाद मैं चना सुबह के लिए भिगो देती हूँ, बच्चे खाते हैं तो कच्चे चना।
तो खा लेते हैं, तो इसीलिए हम भिगो देते हैं। इसके बाद ये पूरा किचन बर्तन सारा क्लीन हो चुका है। और इसी तरीके से मैं जो भी हमारा सुबह का रहता है कि सुबह हम सब्ज़ी वगैरह हैं काटते पीटते हैं या धोते हैं, तो उससे हम पहले ही शाम को ही तैयारी कर लेते हैं कि हमें सुबह बनाना। पहले हाँ, ये चीज़ है कि मैं सुबह बनाना क्या है, मैं शाम को ही निश्चय कर लेती हूँ कि सुबह मुझे क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, क्या मुझे खाने में बनाना है, तो मैं शाम को ही निश्चय कर लेती हूँ। उसी तरीके से मैं सारी चीज़ें का तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा किचन साफ़ हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया है। इसके बाद ये सब्ज़ी लाए थे शाम को, वही सब्ज़ी मैंने बाल्टी में रख दिया था और इसको हम निकाल के किसी उसमें टोकरी में रख देंगे, पोंछ पाछ के, या फिर फ्रिज में लगा देंगे। तो ऐसे ही करते हैं। और सुबह बनाने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसके नाश्ता बनाने के लिए मैं बनाऊँगी भिंडी और पराठे। तो इसी चलते मैं भिंडी को साफ़ कर लेते। जब भिंडी साफ़ होते इसका पानी निकल जाता है, तो भिंडी लिबलिबी टाइप की नहीं बनती और अच्छी भी और क्रिस्पी भी बनती है। तो हम भिंडी और मिर्ची को हम साफ़ कर लेते हैं और सुबह के लिए ये मेरा नाश्ता होगा, भिंडी और पराठे। फिर चलते हैं कि देख लेते हैं कि अब हमारा क्या रह गया है कि हमारे कुछ मसाले हमारे जो मसालदान में थे वो ख़त्म हो गया था, तो उसको मैंने धुल लिया था। तो वही मसाले लगा देते हैं, यानी कि सुबह की दिक्कत ना हो कि हमें मसाला निकालना है, क्योंकि खाना बनाने के समय जब हमें मसाले निकालने पड़ते हैं ओवर, तो मुझे बहुत दिक्कत होती कि तो इससे पहले ही मसाले मैं निकाल के रख लूँगी। और मसालदान में ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखती हूँ, सिर्फ यही रखती हूँ हल्दी, मिर्चा, धनिया और गरम मसाला, बस। और बाकी कुछ नहीं रखती हूँ। नमक है मेरा अलग सा डब्बा है, मैं नमक नहीं रखती हूँ, अलग से रखती हूँ। तो ये मसालदान में लगा देती हूँ हल्दी, मिर्चा, धनिया। जो सुबह के टाइम बहुत ज़रूरी होते वो मैं शाम के टाइम ही निपटा लेती हूँ फ्रेंड्स। और बहुत सी औरतें होती हैं जो ना अपना किचन को गंदा छोड़ देते हैं, तो हमारी जो माता अन्नपूर्णा होती हैं ना नाराज़ हो जाती हैं। तो हमें अपनी माँ को नाराज़ नहीं करना है। तो हमें तो आप सभी से कहते हैं कि कभी भी किचन को गंदा मत रखिएगा, क्योंकि हमारे घर की तो धन और धान्य में कमी। वैसे भी अगर हम किचन को साफ़ करेंगे और भी अन्य चीज़ों को साफ़ करते रहेंगे, तो हमारे जो घर के धन और धान्य में कभी कमी नहीं होने वाली है। क्योंकि अन्नपूर्णा जयंती पर भी हमें गैस चूल्हे पूजा करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाया जाता है, तो उसी तरह हम अपने जो चूल्हा है, गैस चूल्हा, उसको भी साफ़ रखना चाहिए। उस पर कभी भी जूठा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी सोने से पहले हम लोगों को किचन को हमेशा जूठे बर्तनों और चूल्हा है साफ़ हमेशा कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे परिवार पर माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरा